हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 क्लास 11 का। देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। जो टेबल दे रखी है नीचे, इनमें जो खाली जगह है ना, इनको फिल करना है हमको। तो इसमें क्या क्या दे रखा है देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये हमें चार चीज़ें इनमें दे रखी हैं। तो इनमें तीन चीज़ देगा और चौथी पूछेगा। देखो इसमें दे रखा है, ये दे रखी है, ये और ये चौथी चीज़ पूछी है। इसे प्रोबेबिलिटी ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी बी पूछी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। यानी कहने का मतलब चारों में से एक चीज़ निकालनी है आपको। बात समझे? तो इसका एक फार्मूला है, बस उसे याद रखिएगा, आराम से हो जाएगा। मैं बताता हूँ कौन सा फार्मूला है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्लस में आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इनमें आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल फार्मूला है, ठीक है। अब जैसे इसको फर्स्ट को करते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दे रखी है कितनी, 1/3 है। 1/3 ले ली मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे रखी है 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/15 ये दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है, यही तो निकालना है। ऐसे ऐसे लिख लेना। बात समझ में आ गई? अब देखो, इसको भी इधर ले आओ या इनको पहले सॉल्व कर लो, एक ही बात है, कैसे भी कर लिया करो। तो देखो, इसको भी इधर ले लेते हैं। तो 1/3 1/5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो गया है इसका। और इधर रह गया हमारा जो हमें निकालना है, ए यूनियन बी। इसका एलसीएम लो। एलसीएम करना आ गया 15। एलसीएम तो जानते होगे, 3 का 5, 3 5 जा 5 गया, 5 बन जा 5 प्लस 5 3 जा 3 बन जा 3 माइनस 15 बन जा 15 1 बन जा 1। ये आपका है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो 5 और 3 8, 8 में से बन गया कितना बचता है 7, ठीक है ना। 7/15, 7/15 आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पे कितना आएगा 7/15। आसान है कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे उम्मीद है। सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में क्या क्या दे रखा है, फार्मूला यही रहेगा जो मैंने अभी लगाया है। तो मैं डायरेक्ट करूँगा इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, ऐसे ऐसे लिख लो। तो जो निकालना है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें मिला हुआ कितना 0.25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.6 दे रखा है। तो 0.6 ले लिया मैंने। देखो इसको भी इधर ले आओ, इसे इधर अकेला छोड़ दो, ये तो वैल्यू हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.25 प्लस 0.6 और इधर आके जब माइनस का हो गया 0.35। सही है। अब देखो इन दोनों को प्लस करो। यहाँ पे देखो, ध्यान देना, 0.25 एंड 0.6 है ना, ये रहा 6 है ना। तो यहाँ 0 ले लेना। बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं डेसिमल में भी कभी कभी, और इनको तो प्लस करना है हमें। तो 5 और ये हो जाएगा 8, और इसमें से माइनस कितना करना, 0.35। 0.35 को माइनस कर दो रफ पे, ठीक है ना। 5 में से 5 गया 0 और 8 में से 3 गया 5, यानी ये आ गया आपका 0.5। सही है, ये आंसर हो गया आपका, यानी इसमें आ जाएगा 0.5। ये फिल हो गया हमारा। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है यानी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.35 इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पूछिए, ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.7 दे रखा है। रख लो इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसे इधर ले जाना, ये अकेला रह जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो 0.5 प्लस 0.35
इधर आके माइनस का आ गया 0.7। तो देखो यहाँ पे देखना, इनको प्लस करना है पहले, तो 0.5, इसमें प्लस करना है 0.35, प्लस करो, यहाँ 0 बांध सकते हो, 5 5 और 3 8 हो गया ना। इसमें माइनस करना है 0.7, 0 मान लो, यहाँ हो गया हमारा। यानी ये आपका ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया हमारा 0.15, यहाँ पे 0.15 हो गया। कंप्लीट हो गई टेबल आपकी, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को याद रखना बस, बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आगे पीछे कर लो, इसको भी इधर ले लो, इसको इधर लो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं जल्दी से। देखिएगा 14 में दे रखा है गिवन पी ए दे रखा है, जो जो दे रखा है उसे लिख लो पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है हमें 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है हमें 1/5। फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी का मतलब समझते हो, ए यूनियन बी, इसको मतलब भूल जाना मत, ठीक है ना। ए और बी का मतलब ए यूनियन बी हमें निकालना है। और इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो ए और बी है वो कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इसका मतलब आप पहले कर चुके हैं, बेसिक में भी कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी आए हैं इसके, कि जब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है। यानी इसका मतलब ये हो गया, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा, 5। इसका मतलब ये है, फॉर्मूला यही लगेगा जो मैंने अभी लगाया है। फिर से लिख लेते हैं एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। रख दो सारी चीज़ें इसमें, अब तो सब कुछ है आपके पास। 3/5 रख दो, यहाँ पे 1/5 रख दो। ये क्या है, मेरा 5 है, 5 को लिखो ना लिखो, लिख लो एक बार, ये आपको निकालना ही है, ठीक है ना। अब 5 तो 5 कुछ नहीं होता है ना, नेल होता है बिल्कुल, इसे भूल जाओ बिल्कुल। ये बराबर ये, इसे सॉल्व कर लो बस। तो देखो 5 एलसीएम और 3/4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये तो पूछ रहे हैं वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब ए यूनियन बी। दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा ना। थैंक यू।